ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप अपने नोड.जेएस सर्वर यानी कि एक्सप्रेस सर्वर को अपने मोंगोडीबी के साथ जो डेटाबेस है आपका कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है? यानी कि सर्वर को हमें अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है? देखो पिछले वीडियो में हमने मोंगोडीबी बेसिक समझा था, ठीक है? वहाँ पे हमने देखा था कि आप मोंगोडीबी को इंस्टॉल कैसे करोगे, अपने सिस्टम में सेटअप कैसे करोगे मोंगोडीबी को और हमने और भी चीज़ें देखी थी जैसे हमने वहाँ पे देखा था डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे और डेटाबेस के अंदर कलेक्शन वगैरह कैसे क्रिएट करेंगे और बेसिक रड ऑपरेशंस क्रिएट रीड अपडेट डिलीट, ठीक है? ये ऑपरेशन भी हमने वहाँ पे परफॉर्म करके देखा था, ठीक है? तो ठीक है वो काम हमने टर्मिनल से किया था लेकिन अभी वही सब चीज़ें हम अपने इस सर्वर से करेंगे, ठीक है? यानी कि हम जैसे यहाँ पे यूजर वाला राउट है तो यूजर राउट्स में हमने काफ़ी सारे राउट्स बना रखे हैं यूजर को गेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो ये सब काम यूजर को रजिस्टर करना है तो हमें क्या करना है, यूजर का डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर करना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम करके देखेंगे, ठीक है? तो अब बात आती है कि हम अपने सर्वर को अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करें। तो देखो काफ़ी सारे टूल्स हैं जो आपके लिए काम करके देंगे। जैसे मोंगोडीबी भी आपको एक ड्राइवर प्रोवाइड करता है। हम यहाँ पे गूगल पे चल के सर्च करें। उससे पहले मैं बता दूँ कि हम यहाँ पे नोड.जेएस का एक सीरीज़ बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट है और ये वीडियो भी इसी सीरीज़ का पार्ट है। तो अभी तक अगर आपने सेव नहीं किया इसे, तो सेव कर लो, काम आएगा, ठीक है? तो चलो हम बात कर रहे थे मोंगोडीबी ड्राइवर की। तो मोंगोडीबी ड्राइवर फॉर नोड.जेएस, ठीक है? यहाँ पे चलें, देखते हैं ये ड्राइवर कैसे कनेक्ट करेगा आपके नोड.जेएस एप्लीकेशन को आपके मोंगोडीबी के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हम देखते हैं। तो इंस्टॉल करना है सबसे पहले, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद ठीक है, यहाँ पे आ गया कोड। आप लोग इसे प्रॉपर प्रॉपर पढ़ना। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्लाइंट क्रिएट करना होता है यानी कि अपने सर्वर को एज ए क्लाइंट रिप्रेजेंट करना होता है। तो कैसे बनाते हैं, हमें मोंगो क्लाइंट और यहाँ पे एक क्लाइंट क्रिएट करते हैं जिसमें हमें यूआरएल पास करना होता है मोंगो क्लाइंट। मोंगो क्लाइंट हमने कहाँ से इंपोर्ट किया, मोंगोडीबी से। और फिर क्लाइंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो मोंगो क्लाइंट में हम यूआरएल पास कर देंगे अपने मोंगोडीबी का। तो अगर आपने अपने लोकल सिस्टम में मोंगोडीबी इंस्टॉल कर रखा है तो जनरली यही होता है मोंगोडीबी का यूआरएल। तो लोकल होस्ट और पोर्ट का नंबर है 27017, ठीक है? तो ये रहा आपके मोंगोडीबी का यूआरएल, इसे पास कर देना है इसमें मोंगो क्लाइंट में, आपका एक क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। अब ये क्लाइंट क्या कर सकता है, तो मोंगोडीबी के साथ पहले कनेक्ट करना है। तो देखो इन्होंने क्या किया, एक फंक्शन बना रखा है जिसमें सब कुछ कर रहे हैं। पहले कनेक्ट किया आपने क्लाइंट को, फिर एक डेटाबेस क्रिएट किया, फिर डेटाबेस के अंदर एक कलेक्शन क्रिएट किया। अब इस कलेक्शन के साथ ये कुछ भी करेंगे, ठीक है? इसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, इससे कुछ गेट कर सकते हैं, इसमें जो डेटा रखा है उसे अपडेट डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कलेक्शन, इंसर्ट मिनी, फाइंड, ठीक है? तो ठीक है, आप ये ड्राइवर यूज कर सकते हो लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है? तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में देखा था कि हम मोंगोडीबी में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, ठीक है? यानी कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोंगोडीबी में आप इंसर्ट कर पाओगे। जैसे मान लो हमें यूज़र का डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है? तो हमने एक यूज़र कलेक्शन बनाया, उसके अंदर आपको जैसे मान लो क्या-क्या चीज़ें स्टोर करनी है, नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है? आप कर रहे हो लेकिन आपके एप्लीकेशन के मल्टीपल यूज़र्स होंगे। किसी यूज़र ने नेम, ईमेल, पासवर्ड की जगह ऐज, मार्क्स वगैरह, वगैरह, वगैरह और भी चीज़ें इंसर्ट कर दी या फिर नेम, ईमेल, पासवर्ड उसने इंसर्ट ही नहीं किया, कुछ और डेटा इंसर्ट कर रहा है। तो क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में है, इंसर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने वैलिडेशन वगैरह नहीं लगा रखा है तो, ठीक है? तो यानी कि मोंगोडीबी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। क्या आप अपने यूज़र को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहोगे कि वो आपके डेटाबेस में कुछ भी इंसर्ट कर पाए? बिल्कुल नहीं, ठीक है? हम क्या चाहते हैं कि हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएँ। जैसे कि हम चाहते हैं कि जैसे यूज़र का नेम, ईमेल और पासवर्ड, सिर्फ़ ये तीनों चीज़ें ही हमें स्टोर करनी है अपने डेटाबेस में। तो हम ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएँ कि इससे ज़्यादा कोई इंसर्ट ही ना कर पाए, ठीक है? यानी कि फिर वही स्कीमा वाला कांसेप्ट, हमें यहाँ पे एक स्कीमा बनाना है। एक स्कीमा क्रिएट करेंगे। स्कीमा क्या है, तो ऐसा ऐसे समझ लो ब्लूप्रिंट है आपके डेटा का, जो आप डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं, ठीक है? तो एक ब्लूप्रिंट हम क्रिएट करेंगे और उस ब्लूप्रिंट के बेसिस पे ही सिर्फ़ आप डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हो। जैसे अगर स्कीमा में मेंशन्ड है कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, तो सिर्फ़ नेम, ईमेल, पासवर्ड ही डेटाबेस में आप इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये मोंगोडीबी का ड्राइवर यूज़ करते हो तो यहाँ पे ये फंक्शनैलिटी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा टूल यूज़ करेंगे, ऐसा टूल जो हमें स्कीमा वगैरह की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। तो देखो एक फेमस टूल है मंगूस, ठीक है? तो मंगूस क्या है? तो मंगूस एक ओडीएम है। ओडीएम्स क्या होते हैं? तो ऐसे समझ लो ऑब्जेक्ट डेटा मॉडलिंग।
ये Node.js, वैसे Mongoose जनरली Node.js के लिए ही बनाया गया था, Node.js और MongoDB के लिए, ठीक है। इसको कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ठीक है, कुछ ज़्यादा दिया नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। तो पहले इंपोर्ट कर लेंगे, फिर कनेक्ट में हम अपने डेटाबेस का यूआरएल पास करते हैं। ये हमारे Node.js एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देता है, ठीक है। फिर मॉडल हम क्रिएट करते हैं। मॉडल में यहाँ पे देखो इसने कुछ तो बना रखा है कि कैट का सिर्फ नेम वगैरह ये सब क्या चीज़ें हैं, चलो समझते हैं इन सब चीज़ों को। और कोई कहीं और अगर हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए तो npm पे चलते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसका मिलेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है हमें, इंपोर्ट करना है MongoDB इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद mongoose.connect, इस फंक्शन में हम अपने MongoDB का नहीं, डेटाबेस का यूआरएल यहाँ पे देते हैं, क्योंकि आप अपने हर एक एप्लीकेशन के लिए एक अलग डेटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, आपके MongoDB का यूआरएल है। यहाँ आपके MongoDB में जैसे मल्टीपल डेटाबेस होंगे तो स्लैश लगा के यहाँ पे कोई भी नेम दे दो। अगर इस नेम से कोई डेटाबेस एग्जिस्ट करता है तो Mongoose उसे यूज कर लेगा, एल्स एक नया डेटाबेस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये रहा आपके डेटाबेस का यूआरएल। और mongoose.connect क्या करेगा, इस डेटाबेस से आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट कर देगा, और यदि सक्सेसफुली कनेक्शन हो जाता है तो .then में आपको नोटिफिकेशन वगैरह प्रिंट कर दो कनेक्टेड टू डेटाबेस वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने कनेक्ट तो कर लिया अपने Node.js को अपने MongoDB के साथ, लेकिन अभी एक्सेस कैसे करें? अगर हमें कुछ इंसर्ट वगैरह करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, सब काम हम करें कैसे? तो देखते हैं आगे इन्होंने क्या दिया। तो वैसे देखो हमें करना क्या होगा, हमें किसी कलेक्शन का एक्सेस चाहिए, वहां पे हमें कोई कलेक्शन क्रिएट करना होगा, उस कलेक्शन में ही हम कुछ इंसर्ट कर पाएंगे, उस कलेक्शन से ही हम कुछ गेट करेंगे, ठीक है। तो अपने डेटाबेस में हमें कलेक्शन क्रिएट करना है। अब कलेक्शन यहाँ पे क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मॉडल। मॉडल क्या है, तो ऐसे समझ लो कि एक कलेक्शन क्रिएट करते हैं, उस कलेक्शन पे एक स्कीमा अप्लाई कर देते हैं, इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, एक मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मॉडल क्रिएट करना है। अब मॉडल क्रिएट करेंगे कैसे, तो देखो इन्होंने यहाँ पे कुछ तो बता रखा होगा, आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना अच्छे से। मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो mongoose.model में आपको यहाँ पे एक नेम देना है और उसके बाद एक स्कीमा। इसी नेम से आपके डेटाबेस में एक कलेक्शन क्रिएट होगा और उस कलेक्शन पे ये वाला स्कीमा अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे सब कुछ हम समझेंगे एग्जाम्पल से, अभी जैसे छोड़ो। तो हमें एक मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। मॉडल यहाँ नेम देना, इसी नेम से एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे एक स्कीमा प्रोवाइड करना है। स्कीमा कैसा होगा, तो देखो जैसे इन्होंने यहाँ पे एक ब्लॉग पोस्ट करके स्कीमा बना रखा है, न्यू स्कीमा, और यहाँ पे ऑथर होगा ब्लॉग का, टाइटल होगा, बॉडी होगा, डेट होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्कीमा वगैरह हम क्रिएट करेंगे आगे चल, ठीक है। तो चलो इसे यूज करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, Mongoose को इंस्टॉल करना है, npm install mongoose, ठीक है। इंस्टॉल हो गया, यहाँ पैकेज.json में चल के देखो, तो यहाँ पे एक्सप्रेस के साथ साथ Mongoose भी आ गया, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, तो मैं रन कर दूं अपने इस एप्लीकेशन को, तो अपनी नोड के थ्रू ही हम रन कर रहे हैं, नोड index.js, ठीक है। और नोड के थ्रू रन करते हैं तो हमें अपने सर्वर को बार बार रिस्टार्ट करना पड़ता है, इस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी के लिए हम MongoDB पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इस एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो वहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन में देखा, हमें क्या करना है, Mongoose को इंपोर्ट करके और उसके बाद mongoose.connect में अपने डेटाबेस का यूआरएल पास कर देना। तो MongoDB का यूआरएल जैसे मैं कॉपी कर लूँ यहीं से, यही होगा अगर आपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, अपने इसी मेन फाइल में, ये जो है index.js, इसी में क्या करेंगे, Mongoose को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, const mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे mongoose डॉट कनेक्ट, यहाँ पे पास कर देंगे हम अपनी MongoDB का यूआरएल, यहाँ पे हम पास कर देंगे अपनी MongoDB का यूआरएल, ठीक है। अब देखो ये है आपके MongoDB का यूआरएल, यहाँ पे स्लैश के बाद यदि आप कुछ भी देते हो तो वो क्या होगा, जहाँ पे आप जो भी दोगे वो क्या होगा, आपके डेटाबेस का नेम होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे दे दूँ माई डेटाबेस 3, ठीक है। तो अगर इस नेम से कोई डेटाबेस एग्जिस्ट कर रहा है आपके MongoDB में, तो वो वाला डेटाबेस यहाँ पे यूज हो जाएगा, एल्स इसी नेम से एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब यदि सक्सेसफुली ये कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है तो .then ब्लॉक चलेगा और यहाँ पे आप कोई नोटिफिकेशन वगैरह प्रिंट करा सकते हो।
और जैसे मैं कंसोल पे प्रिंट कर दूँ कनेक्टेड टू डीबी, ठीक है? अब हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट करके देखते हैं कि डेटाबेस से कनेक्ट होता है कि नहीं हमारा एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन हमें मिल रहा है कनेक्टेड टू डीबी, यानी कि डेटाबेस से हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। ठीक है, हमने कनेक्ट तो कर लिया, लेकिन अभी हमें क्या करना है? अभी हमें अपने डेटाबेस को एक्सेस करना है। कैसे? उसके लिए हमें मॉडल्स वगैरह क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मॉडल क्रिएट करके देखें। चलो कैसे करते हैं? यहाँ पे हमने देखा था कि mongoose डॉट मॉडल में हमें दो चीजें पास करनी है, एक मॉडल का नेम, यानी कि इसी नेम से कलेक्शन क्रिएट होगा, और एक स्कीमा। ठीक है, तो देखो ये वाला कोड भी हम चाहें तो यहीं पे लिख सकते हैं, लेकिन फिर हमारी ये वाली फाइल स्ट्रक्चर नहीं रह जाएगी। तो हम मॉडल्स के लिए अलग से फोल्डर बना लें, क्योंकि जैसे अभी यूजर का डेटा हमें स्टोर करना है तो हम यूजर मॉडल बना रहे हैं। फिर हो सकता है प्रोडक्ट का डेटा हमें स्टोर करना हो तो हमें प्रोडक्ट का मॉडल भी बनाना होगा। तो हम एक फोल्डर ही बना लेते हैं जहाँ पे इन मॉडल्स को हम रखेंगे। ठीक है, मॉडल्स, और इसके अंदर एक मैं फाइल बनाता हूँ यूजर मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं? तो सबसे पहले देखो मंगूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉन्स्ट मंगूस इक्वल्स टू रिक्वायर मंगूस। उसके बाद मंगूस डॉट मॉडल में एक मॉडल हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमें यूजर का डेटा स्टोर करना है तो यूजर्स नेम से मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूँ। कैसे? मंगूस डॉट मॉडल। यहाँ पे एक नेम हम देते हैं, जैसे मैं दे दूँ यूजर्स। इसी नेम से कलेक्शन क्रिएट होगा आपके डेटाबेस में। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक स्कीमा बताना होता है। तो हमें यहाँ पे एक स्कीमा क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? तो चलो करते हैं। लेट यहाँ पे मैं यूजर स्कीमा इक्वल्स टू न्यू। यहाँ पे मंगूस के अंदर एक क्लास है मंगूस डॉट स्कीमा, इसे यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम अपना स्कीमा बता देंगे। ठीक है, जैसे हमें यूजर का कौन कौन सा डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले नेम, और यहाँ पे आप कुछ वैलिडेशंस वगैरह भी लगा सकते हो। जैसे नेम में क्या होगा? नेम का टाइप स्ट्रिंग होगा, और टाइप स्ट्रिंग होगा, और लेंथ, मिन लेंथ, मैक्स लेंथ भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। मिन लेंथ 3, और मैक्स मैक्स लेंथ मैंने दे दिया 15, और रिक्वायर। ठीक है, तो देखो ये सब चीजें क्या है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि डेटाबेस में सेव होने से पहले हम चेक करें कि हमारा जो नेम है वो करेक्ट है कि नहीं, उसका फॉर्मेट करेक्ट है कि नहीं। जैसे नेम का टाइप स्ट्रिंग ही होना चाहिए, और मिन लेंथ 3 होना चाहिए, मैक्स लेंथ 15 होना चाहिए, और रिक्वायर्ड ट्रू। यानी कि अगर आप यूजर का डेटा इंसर्ट कर रहे हो तो वहां पे नेम तो चाहिए ही चाहिए। बिना नेम के तो आप स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब वैलिडेशंस भी mongoose आपको प्रोवाइड करता है, और ये सब वैलिडेशंस आपको डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, और कौन कौन से वैलिडेशंस होते हैं आप वहाँ पे एक बार जाके पढ़ लेना। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम नेम के साथ साथ और भी चीजें देखें। तो नेम हो गया, हम ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे ईमेल को भी हम अपने स्कीमा में ऐड कर देंगे। ईमेल का टाइप स्ट्रिंग होगा, मिन लेंथ मैक्स लेंथ का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, और रिक्वायर ट्रू। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल के बाद पासवर्ड भी होगा आपका। पासवर्ड टाइप स्ट्रिंग होगा, मिन लेंथ मैक्स लेंथ छोड़ो, यहाँ पे मिन लेंथ 6 हम कर देते हैं। ये पासवर्ड का मिनिमम लेंथ 6 होना चाहिए, और रिक्वायर ट्रू ये भी है। और कोई वैल्यू और कोई यूजर का डेटा हम यहाँ पे रखना चाहेंगे, तो चलो एज भी रख देते हैं। और एज का टाइप क्या होगा? नंबर। ठीक है, और ये इसको हम रिक्वायर ट्रू नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर यूजर अपना एज प्रोवाइड करता है तो भी ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेम, ईमेल, पासवर्ड और एज, ये तीनों चीजें रिक्वायर्ड हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, और एज हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक यूजर स्कीमा क्रिएट कर लिया, इसे मैं नीचे कर दूँ। और अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम स्कीमा प्रोवाइड कर दें, यूजर स्कीमा। ठीक है, तो अभी हमारा एक मॉडल क्रिएट हो गया, यूजर्स मॉडल। तो इस मॉडल को क्रिएट करने में क्या होगा? आप एक कलेक्शन क्रिएट करोगे यूजर्स नेम से, और उस पर अप्लाई कर दोगे यूजर स्कीमा, तो आपका एक मॉडल क्रिएट हो गया। और आप अपने इसी कलेक्शन में कुछ इंसर्ट करोगे, या फिर इसी कलेक्शन से कुछ गेट करोगे, तो इसका एक्सेस आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा? इसी मॉडल के थ्रू। ठीक है, यूजर्स मॉडल के थ्रू ही आप अपने इस कलेक्शन को एक्सेस कर पाओगे। जैसे अगर आपको अपने कलेक्शन में कुछ इंसर्ट करना है तो आप इसके थ्रू करोगे, यूजर्स मॉडल के थ्रू। ठीक है, इसका नेम कुछ भी दे सकते थे, हमने यूजर्स ही दिया है। ठीक है, अब क्योंकि इस यूजर्स मॉडल की नीड हमें कहीं पे भी पड़ सकती है, तो हम इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर दें। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में क्या असाइन कर दें? यूजर्स। ठीक है, तो हमने अपने इस मॉडल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? देखो, तो ये रहे राउट्स हमारे। अभी यूजर राउटर पे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक्चुअल में ये जो रिस्पॉन्स भेज रहे हैं ऑल यूजर डेटा,
ये डेटा हम कहाँ से लाएंगे? अपने डेटाबेस से। और यहाँ पे हम एक्चुअल में यूजर को रजिस्टर कर रहे होंगे, यानी कि अपने डेटाबेस में यूजर के डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमें यूजर का डेटा लाना है कहाँ से? अपने डेटाबेस में। हालांकि वहाँ पे अभी कुछ हमने क्रिएट नहीं किया, लेकिन फिर भी लेके आते हैं। तो कहाँ से लाएंगे? यूजर्स कलेक्शन से। और यूजर्स कलेक्शन का एक्सेस हमें कौन प्रोवाइड करेगा? यूजर्स मॉडल। ठीक है, इस मॉडल को यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट कर रखा है, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो लेट छोड़ो लेट डेटा इक्वल टू यूजर्स क्या है? मॉडल, उसे हमने इंपोर्ट किया। डॉट फाइंड फंक्शन क्या करता है? कलेक्शन के अंदर के सभी डॉक्यूमेंट को आपको लाइक रिटर्न करके दे देता है। तो यहाँ पे हमें सभी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और उसे हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स में सेंड कर देंगे डेटा। ठीक है, अब यहीं पे देखो आपको लाइक एक चीज और करनी है। क्या करनी है? हम जब भी अपने डेटाबेस के साथ कोई भी क्वेरी करेंगे, वो क्या होगा? एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होगा, लाइक टाइम टेकन प्रोसेस होगा। ठीक है, और देखो जब भी आप अपने डेटाबेस के साथ कोई भी क्वेरी करोगे, तो वो एक एसिंक्रोनस प्रोसेस होगा। लाइक क्वेरी करने में कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, लाइक अगर आप रीड करना चाहते हो किसी कलेक्शन को, तो कुछ टाइम लगेगा। अब जावास्क्रिप्ट तो किसी के लिए रुकता नहीं है जब तक हम उसे फोर्सफुली रोके नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जैसे ही ये वाला फंक्शन चला, आपने लाइक यूजर से फाइंड करना चाहा कुछ, और अभी तक फाइंड हुआ नहीं है, तब तक आपने रिस्पॉन्स में डेटा को सेंड कर दिया, यानी कि डेटा में अभी क्या है? नल। तभी आपने क्या किया? रिस्पॉन्स में उसे भेज दिया। हमें ऐसा नहीं करना, हमें यहीं पे वेट करना है कि जब तक ये यूजर्स डॉट फाइंड हमें कुछ रिटर्न ना कर दे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है। कैसे करेंगे वेट? अवेट लगा के। अब अवेट हमें यूज करना है, तो अपने इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। एसिंक फंक्शन के अंदर ही आप अवेट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये कंप्लीट है आपका। तो चलो देखते हैं, अच्छा हमें कोई डेटा मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने कलेक्शन क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो तो, यूजर्स गेट ऑल यूजर्स। अभी अगर हम रिक्वेस्ट करें, अच्छा ऑल यूजर डेटा ही मिल रहा है, क्यों? क्योंकि हमने अपने सर्वर को रीस्टार्ट नहीं किया है। तो चलो सर्वर को मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो कनेक्टेड टू डेटाबेस आ गया। अब फिर से यदि मैं रिक्वेस्ट करूँ, तो अभी देखो हमें एक एम्प्टी एरे मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने किसी यूजर को हमने इंसर्ट तो किया नहीं। अभी हमारे डेटाबेस में क्या होगा? कोई भी यूजर नहीं होगा, एक कलेक्शन होगा, लेकिन उस कलेक्शन में कुछ भी नहीं होगा। देखते हैं अच्छा कलेक्शन क्रिएट हुआ है कि नहीं हमारे डेटाबेस में। ठीक है, तो डेटाबेस को हमने नेम क्या दिया था? माई डेटाबेस 3। ठीक है, देखते हैं अच्छा इस नेम से कोई डेटाबेस क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो ये मैं मोंगोडीबी कंपास ओपन करूं। वैसे क्रिएट तो हुआ होगा, लेकिन कंपास में दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट में करो, यहाँ पे देखो आपके सभी डेटाबेस दिख जाएंगे, और माई डेटाबेस 3, और इसके अंदर एक कलेक्शन बन चुका है यूजर्स नेम से। अभी इसके अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? चलो हम इंसर्ट करते हैं कुछ डेटा। इंसर्ट कब करेंगे? जब आप /user/register पे रिक्वेस्ट करोगे। तो हमें क्या करना है? रिक्वेस्ट की बॉडी से डेटा उठाना है। उसे कहाँ पे इंसर्ट करना है? अपने यूजर्स कलेक्शन में। यूजर्स कलेक्शन का एक्सेस हमें कैसे मिलेगा? यूजर्स मॉडल के थ्रू। तो लेट न्यू यूजर इक्वल टू, अब फिर से हमें डेटाबेस के साथ कोई क्वेरी करना है, तो अवेट। अब अवेट लगा रहे हैं, तो अपने इस फंक्शन को एसिंक। ठीक है, अवेट, और फिर यूजर डॉट, देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट इंसर्ट वन इंसर्ट मेनी वो सब यूज नहीं कर पाओगे। वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ और तरीका है यूज करने का। अभी आपको मोंगूस शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप यूजर्स डॉट क्रिएट में सिर्फ अपना डेटा पास कर दो, अपने आप आपका डेटा, ये वाला डेटा इंसर्ट हो जाएगा आपके यूजर्स कलेक्शन में। ठीक है, तो यूजर्स है, न कि यूजर। ठीक है, तो अभी क्या होगा? ये यूजर्स डॉट क्रिएट आपके डेटाबेस में लाइक कलेक्शन में इंसर्ट कर देगा इस डेटा को, और ये जो कुछ भी इंसर्ट करेगा वो आपको इस न्यू यूजर में मिल जाएगा। तो उसी न्यू यूजर को हम रिस्पॉन्स में सेंड कर दें, न्यू यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने सर्वर को फिर से रीस्टार्ट कर दें। रीस्टार्ट कर दिया है। चलो अभी हम यूजर को रजिस्टर करके देखते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम, अच्छा यूजर नेम नहीं, हमने स्कीमा में क्या दिया है? सिर्फ नेम। ठीक है, तो नेम ईमेल पासवर्ड, यहाँ पे आप एज भी दे सकते हो, क्योंकि हमने अपने स्कीमा में डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे आप एज भी दे सकते हो। एज की वैल्यू मैं दे दूँ 24। ठीक है, अब सेंड करके देखो। तो देखो यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा डेटा मिला, नेम ईमेल पासवर्ड एज, और एक आईडी मिली। तो ये आईडी क्या है? तो देखो हमने देखा था कि हम मोंगोडीबी में जब जब भी कुछ भी इंसर्ट करते हैं, तो मोंगोडीबी उस डॉक्यूमेंट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। ये वही आईडी है। ठीक है, और अच्छा चल के देखें कंपास में यहाँ पे इस यूजर्स कलेक्शन में कोई डेटा आया है कि नहीं। तो मैं रिलोड करूँ, तो देखो यहाँ पे जॉन आ गया। ठीक है, तो यानी कि हम अभी
कुछ भी यहाँ से ऑपरेशन करें, कोई भी क्वेरी करें, तो डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। हमने यूजर को गेट कर लिया, रजिस्टर कर लिया। अच्छा, अभी गेट करके देखें तो हमें एक यूजर मिलना चाहिए। यहाँ पे पहले एक एम्प्टी एरे मिल रहा था, अभी एक यूजर मिलना चाहिए। तो देखो एक एरे मिल रहा है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है, एक यूजर का, ठीक है। अब यदि दूसरे बंदे को हम रजिस्टर करने चाहें, चलो जॉन 2 को मैं रजिस्टर करता हूँ, जॉन 2 सेंड करूंगा, जॉन 2 भी रजिस्टर हो गया। अभी अच्छा गेट ऑल यूजर्स पे चले, तो यहाँ पे देखो अभी 2 यूजर्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में हमने देखा कि आप अपनी नोड.जेएस एप्लीकेशन को डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करोगे। यहाँ पे हमने लाइक यूजर्स के डेटा को गेट करके भी देखा, कुछ क्रिएट करके भी देखा, ठीक है। तो लाइक इन CRUD ऑपरेशंस को हम लाइक डिटेल में देखते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर आपको कोई सजेशन देना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।